आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 4 तारीख को 4 अप्रैल को फैसला किया था कि 14 मई को इलेक्शंस पंजाब असेंबली के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुनक्किद करने हैं। पोलिंग डेट फिक्स की थी 14 मई की। 14 मई गुजर गया, इलेक्शन नहीं हो सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहरहाल एक रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास कि हम ये इलेक्शन नहीं करा सकते और आपने जो डेट फिक्स की थी 14 मई को, उस फैसले पे नज़र-ए-सानी करें। अदालत ने नोटिस दे दिए हैं सारी पार्टीज़ को। अटॉर्नी जनरल साहब ने भी जवाब दे दिया, पंजाब के एडवोकेट जनरल साहब ने भी जवाब दे दिया, सप्तान जो स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, उनके बिहाफ पे भी मैंने जवाब दे दिया। समाअत शुरू हो चुकी है, 2 दिन हो गए हैं। फ़िलहाल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील साहब हैं वो ये बहस कर रहे हैं कि क्या दायरा इख्तियार है रिव्यू पिटीशन का, रिव्यू पिटीशन में क्या आप क्या चैलेंज कर सकते हैं, क्या आप नज़र-ए-सानी की जो स्कोप है वो कानूनी तौर पे क्या है। तो ये सारी टेक्निकल बहस हो रही है फ़िलहाल। लेकिन अदालत ने, चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क पास किए हैं, आज ऑब्ज़र्व किया है। उन्होंने कहा है कि ये अच्छी बात है कि आप और अटॉर्नी जनरल साहब भी और एडवोकेट जनरल साहब भी कानूनी बहस कर रहे हैं। इससे पहले तो जो होता रहा है वो अर्थमेटिक ही होती रही है कि 7 मेंबर जजेस या 5 मेंबर बेंच था या 3 मेंबर बेंच का फ़ैसला था। तो अच्छी बात है कि आपने ये बातें की अब, लेकिन आपको कानून इजाज़त नहीं देता कि आप वो बातें या वो आर्गूमेंट्स या वो बहस करें जो आपने पहले बहस नहीं की थी। लेकिन चूँकि ये आइनी मामला है, चूँकि ये मामला कौम का है, सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट्स हैं, इसलिए हम आपको पूरी तरह सुनेंगे। आप आराम से बहस करें, आपको हम सुनेंगे। तो ये बहस इस तरह चल रही है। अभी कल भी दिन बहस का है और उसके बाद यकीनी तौर पे जब वो ख़त्म करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील, तो अटॉर्नी जनरल साहब और एडवोकेट जनरल साहब भी बहस करेंगे। फिर हमें मौका मिलेगा कि हम अपनी मौक़िफ़ पेश करें। अच्छा, ये बताइएगा सर, अली ज़फ़र साहब कि आज ही डेवलपमेंट हुई है, हुकूमत की तरफ से ये नुक्ता सामने आया है कि तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी लगाने का सोचा जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि कैसी सूरत में पाबंदी लग सकती है? जी देखें, पाबंदी लगाने की कोशिश की गई थी एक बार बहुत पहले जमात इस्लामी पे, और वो बड़ा फेमस केस है, मौलाना मौदूदी साहब ने फ़ाइल किया था, जहाँ ये पाबंदी लगा दी थी, बैन कर दिया था जमातों को। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बैन नहीं कर सकते, ये एक बुनियादी हक़ है हर एक का कि पोलिटिकल पार्टी बनाए। जहाँ तक कोई राइट्स का ताल्लुक़ है, कोई अगर लोग किसी प्रोटेस्ट के अंदर तोड़ फोड़ करते हैं तो वो एक इंडिविजुअल एक्ट होता है, वो एक इनफरादी एक एक्ट होता है, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन उसकी बिना पे पॉलिटिकल पार्टी को बैन नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि टेररिज्म फैला रही हो या इंतशार फैला रही हो, तो उसके लिए मुख्तलिफ कवानीन हैं और मुख्तलिफ रूल्स हैं। लेकिन ये इस किस्म की इक़दाम अगर उठाया जाता है तो मुझे यकीन है कि यही अदालत जो है एक ही दिन में उस किस्म के इक़दाम को कलअदम करार दे देगी। अली ज़फ़र साहब, ये बताएं कि अभी डिटेल रीजनिंग आई नहीं है पंजाब इलेक्शन और रिव्यू पर हियरिंग शुरू हो रही है, उसको कैसा देखते हैं? जी देखें, ये अमूमन होता है कि एक ऑर्डर आता है, उसमें एक दिया होता है कुछ रीजनिंग और कुछ डिटेल्ड अभी रीजनिंग आनी होती है। लेकिन चूंकि रिव्यू का टाइम पीरियड दिया गया है रूल्स के मुताबिक कि आपने 30 दिन के अंदर अंदर रिव्यू फाइल करना है, इसलिए अमूमन रूल फाइल कर दिया जाता है रिव्यू, और उसके बाद उसकी समाअत भी हो जाती है। ये एक बड़ा अहम इस वक्त केस इसलिए है, आम जो केसेस से बालातर हो के ये इसकी अहमियत ज़्यादा है, और वो इसलिए है कि ये इस वक्त पंजाब में कोई असम्बली नहीं है, इस वक्त KPK में कोई असम्बली नहीं है। जो हमारी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है।
और अगर इलेक्शन ना हो, अगर असम्बलियाँ ना हो, तो कानून साजी नहीं हो सकती, हुकूमतें नहीं बन सकती, और लोगों का जो बुनियादी हक है वो उनको नहीं मिल सकता। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आइन जो है वो आगे चल ही नहीं सकता। इस वक्त जिस सिचुएशन में हम हैं, उस सिचुएशन में मेरी नज़र में केयर टेकर हुकूमतें जो KPK में हैं और पंजाब में हैं वो गैर आइनी हैं। वो जो इक़दामात कर रहे हैं वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है। उसके साथ साथ आइन जो है वो मेरी नज़र में कत्ल हो चुका है। उसका आइन इस वक्त एक तरह से अबेंस में है, क्योंकि उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और इलेक्शन नहीं हो रहे। तो ये सारे जो मामलात हैं, इसको देखते हुए अदालत ये रिव्यू को सुन रही है, और इसीलिए वो इंतज़ार किए बगैर के डिटेल रीज़न ना भी आए, वो जिस वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिव्यू फाइल किया है उसकी समाअत अदालत ने शुरू कर दी है। अदालती इक़दामात जी देखें, ये तो नज़र आ रहा है कि अदालतें छोड़ती हैं, अदालतें बेल ग्रांट करती हैं, लेकिन अभी आप निकलते भी नहीं कोर्ट रूम से बाहर तो आपको दोबारा किसी और केस में अरेस्ट कर लिया जाता है, या आप जेल से भी रिहा होकर दरवाजे से ही बाहर निकलते हैं तो दूसरे दरवाजे से आपको अरेस्ट करके अंदर लेके चला जाते हैं वो। तो ये एक आइन शिकनी है, ये एक ला, ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसको मैं कहता हूँ कि एनार्की है, यानी कि इस वक्त कोई कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है इधर इस मुल्क में, और ये चीज़ दुरुस्त नहीं। इस पर भी बहरहाल एक्शन तो लेगी अदालत अल्टीमेटली। अभी पिटिशनें फ़ाइल हो रही हैं, और एक और पिटिशन भी इधर फाइल हुई है जिसमें इस किस्म की ही इस्तदा की गई है कि ये जो इक़दामात हैं और जो काम हो रहा है और जिस तरह कार्रवाई हो रही है लोगों को अरेस्ट करने की, ये इससे लोगों का अदालतों से इम्प्लीमेंटेशन जब ना हो तो अदालतों से भी एक तरह से वो उतर जाएगा उनका एतमाद। ये नहीं होना चाहिए किसी मुल्क में। अच्छा अली ज़फ़र साहब, ये बताइएगा कि अगर जैसे वाक़यात हुए हालिया, अगर पार्लियामेंट पाबंदी लगाती है, जैसे कि अभी तौहीन पार्लियामेंट का कानून भी है, तो ऐसी सूरत में अदालत उस फैसले के तो अदालत में चैलेंज किया जा सकता है, जबकि अगर पार्लियामेंट ये फैसला है। और पाबंदी लगाने का तरीकाकार क्या होता है सियासी में? जी देखिए, जहाँ तक पार्लियामेंट का सवाल है, उनकी कानून तो एक बिल के सूरत में तो आया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, लेकिन मेरी नज़र में वो ज़रा मुश्किल कानून है। वो आर्टिकल 17 और जो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं आइन में जिसका जिक्र है उनके ख़िलाफ़ लगते हैं प्राइमा फेशा, और हो सकता है कि वो भी कल को चैलेंज हों और वो कलअदम करार दे दें। मैं एक चीज़ में जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, एक कन्फ्यूजन है बहुत सारे लोगों को और पार्लियामेंटेरियंस को भी। उनका ख्याल है कि पार्लियामेंट जो भी कानून बनाए, अदालत का कोई इख्तियार नहीं कि उस कानून को वो कलअदम करार दे, लेकिन ऐसी बात नहीं, बल्कि आइन खुद ही कहता है कि अगर पार्लियामेंट आइन के ख़िलाफ़ कोई कानून बनाएगा तो फिर वो अदालत जो है वो उसको कलअदम करार दे सकती है। और जब से पाकिस्तान बना है तब से हज़ारों कावानीन हैं जिनको अदालतों में चैलेंज हुए और अदालतों ने उनको कलअदम करार दिया इसी बेसिस पे। तो ये कोई इसको आप पार्लियामेंट का या अदालतों का तसादुम ना समझे, ये एक रूटीन मैटर है और आइन के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। अदालतें अपने फैसले मनवाने पर नाकाम नज़र आती हैं। सुप्रीम कोर्ट समेत चीफ जस्टिस साहब के जो फैसले हैं वो हवा में उड़ा दिए गए। इसको मद्देनज़र रखते हुए चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट में आपको कोई गम गुस्सा नज़र आता है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट बड़ा तहम्मुल से काम कर रहा है, और बिल्कुल आज चीफ जस्टिस साहब ने दुरुस्त फरमाया था कि हम जो एक्चुअली काम कर रहे हैं इंसाफ देने का आवाम को, वो एक तरह से डिवाइन हम जो अहकामात हैं उनके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं, और हम तहम्मुल से ही सुनेंगे। हम अपने आप को ना तो क़ुव्वत बर्दाश्त दिखाते हुए, ना तो हम अपने आप को गुस्सा दिलवाएंगे, ना हम किसी से नाराज़ होंगे। हमें पता है लोगों ने बाहर क्या किया है, हमें पता है पार्लियामेंट में लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी अपना तहम्मुल से क़ुव्वत बर्दाश्त दिखाते हुए हम आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये एक दुरुस्त पॉलिसी है। हमें भी पेशेंटली अपना क़ुव्वत बर्दाश्त दिखाते हुए अपनी बहस पेश करनी चाहिए अदालतों में, ताकि अदालतें फ़ैसला कर सकें जो आइन और कानून के मुताबिक है, और अल्टीमेटली यही होना चाहिए असूल। तो सर, हर गुजरते दिन के साथ जो खिलाड़ी हैं अपने कप्तान का साथ छोड़ते जा रहे हैं, ये ऐसा अचानक क्यों ऐसा हुआ है कि अपने ही बड़े बड़े लीडर्स हैं वो अदम एतमाद कर रहे हैं? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने इसको सही टर्म दी है इसकी, कि फोर्स्ड
फोर्स डाइवोर्स, यानी कि ज़बरदस्ती करके किसी से तलाक लेना। तो ये मेरा ख्याल है वही फेज़ इसके ऊपर लागू होता है इस किस्म की सिचुएशन पे। बहुत शुक्रिया सर, Thank थैंक यू you. सो मच।